Namaskar ji. Now going to tell about the कॉन्करेंसी थ्योरम। कॉन्करेंसी थ्योरम से पहले मैं आप लोगों को कुछ परिभाषाएं बताऊंगा, उसके बाद आपको कॉन्करेंसी थ्योरम से बताऊंगा। संगामी प्रमेय के बारे में बताऊंगा कि संगामी प्रमेय होती क्या है, और संगामी प्रमेय में से जो भी टर्मोलॉजी यूज होगी उसके परिभाषाएं उसको पहले बता देंगे, तब जो है आपको संगामी प्रमेय आपको बताएंगे। संगामी रेखाएं और संगामी बिंदु कहती है जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं अधिक ऋजु रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाओं के इस सर्वनिष्ठ बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। चित्र में एम, एन और एल संगामी रेखाएं हैं और वो उनका संगामी बिंदु है। माध्यिका त्रिभुज के किसी शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज का माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज का माध्यिका कहते हैं क्योंकि त्रिभुज के किसी शीर्ष को त्रिभुज के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं, इसलिए त्रिभुज की माध्यिकाओं की संख्या भी जो है तीन ही होती है। और त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की किसी शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का माध्यिका कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज की तीन शीर्ष होते हैं, अतः त्रिभुज की माध्यिकाएं भी तीन होती हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं परस्पर संगामी होती हैं। माध्यिकाओं का सर्वनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अब त्रिभुज ए बी सी में बी ए डी सी एफ त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं और जी इस त्रिभुज का केंद्रक है या गुरुत्व केंद्र है। नाव शीर्षलंब किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। इस चित्र में बात करेंगे, उस चित्र में नहीं, इस चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें शीर्ष बी से भुजा एसी पर लंब बी खींचा गया है। इसी तरह से शीर्ष सी से भुजा ए बी पर लंब सी एफ खींचा गया है। इसी तरह से भुजा बी सी पर शीर्ष ए से लंब ए डी खींचा गया है। क्योंकि तीनों लंब जो है एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इस त्रिभुज का लंब केंद्र ओ है। नाउ अब मैं आपको संगामी से रिलेटेड परिभाषाएं बताने के बाद से, संगामी रेखाएं और संगामी बिंदु को बताने के बाद से मैं आपको प्रमेय 7 बताने जा रहा हूं। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं या त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। कोण के समद्विभाजक मतलब होगा किसी कोण का सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की माध्यिकाएं भी कह सकते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं या त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं या त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, या हम कहें कि किसी त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तीनों चीजें एक ही चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि जो है कोण बी कोण सी के समद्विभाजक बिंदु ओ है, और अब सिद्ध करके हम दिखाएंगे कि बिंदु ओ कोण ए के समद्विभाजक पर स्थित है। बिंदु ए के समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए यह दिखाया जाएगा। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक क्रमशः बी ओ और सी ओ बिंदु ओ पर काटते हैं। तो सिद्ध करना है कि बिंदु ओ कोण ए के समद्विभाजक पर स्थित है। दिखाया जाएगा कि कोण
बिंदु O A के समद्विभाजक पर स्थित है। रचना करेंगे बिंदु O से OD लंब BC पर, OE लंब भुजा AC पर, OF लंब भुजा AC पर खींचे गए। ठीक है, उपपत्ति करेंगे कोण बिंदु O कोण B के समद्विभाजक OB पर स्थित है। OB पर स्थित है, पहले से ज्ञात है, इसलिए OD बराबर होगा OF के। OD बराबर होगा OF के, चूंकि त्रिभुज OBD OBF में देखा जाए तो ये लंब है, OD लंब है BC पर तो ये 90 डिग्री है, और इसी तरह से OF लंब है AB पर तो ये 90 डिग्री है, तो ये बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होगा। और OB उभयनिष्ठ है, ये बराबर होगा। ठीक है, और ये दोनों कोणों का समद्विभाजक है, इसलिए ये भी कोण बराबर है, इसलिए OD बराबर OF होगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार से O कोण C के समद्विभाजक OC पर स्थित है, इसलिए OD बराबर OE होगा। OD बराबर OE होगा। समीकरण 1 और 2 से जब ये OD जो है OE के भी बराबर है और OD OF के भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि OF जो है OE के बराबर होगा। अतः यह OAB और AC से समदूरस्थ है। जब हमारा OF और OE बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि O जो है AB से और AC से समदूरस्थ है। जब ये दोनों से बराबर दूरी पर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि AE जो है बिंदु कोण O का समद्विभाजक है। तो तीनों कोणों के समद्विभाजक जो है बिंदु O पर मिल रहे हैं, इसलिए कहते हैं कोणों के समद्विभाजक जो है संगामी होते हैं। कोण O कोण A के समद्विभाजक O पर स्थित है, यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ हो।